प्रॉपर्टी है n log m। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई log m इंटू n, तो ये होता है log m प्लस log n। ठीक है मेरे बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको log m अपॉन n, तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक दिक्कत बेटा? अब देखो बेटा, आज मैं एक वर्किंग नोट आपको लिखवा रहा हूँ, और अगर वो वर्किंग नोट आपने समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है आपको। अदरवाइज बहुत से बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाएंगे, है ना, तो इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे सर हम। ठीक है। अच्छा, कल मैंने ये भी बताया था बेटा, अगर लॉग के बाद 3 नंबर मल्टीप्लाई में हो, जैसे मैंने ये भी सिखाया था ना कल, लॉग m इंटू n इंटू पी, तो किसके बराबर होगा? प्लस लॉग p, ये सिखाया था ना बेटा। अब देखो, और अपॉन में, जो अपॉन में होता है वो माइनस में लग जाता है। ठीक है ना, ये हम कल सीख चुके हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं लॉग m इंटू n, ये वर्क ऊपर लिख लेना वर्किंग नोट, एक स्टेप सिखा रहा हूं आपको मैं, ये सेम स्टेप यूज करेंगे क्वेश्चन में। बताओ लॉग m इंटू n को क्या लिखेंगे बेटा? log m प्लस log n। कोई प्रॉब्लम आई किसी बच्चे को? अब बताओ log m इंटू n अपॉन में p, अब क्या लिखेंगे बेटा? log m प्लस log n माइनस का log p। अच्छा, अगर मैं ये कर दूं तो log m इंटू n अपॉन में p इंटू q, तो log m ऊपर वाले तो प्लस में जाएंगे, log m प्लस log n माइनस log p, और माइनस का क्या हो जाएगा मेरे बेटा? log q। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? यहाँ तक कंफर्टेबल हो? अब बताओ log m इंटू n अपॉन में p इंटू q की पावर 1/2 है, तो क्या करेंगे? देखो log m की पावर n, पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो log m इंटू n p इंटू q की पावर कितनी है? 1/2, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 1/2 log, 1/2 बाहर रहने देना, log m प्लस log n माइनस log p, और माइनस का log q। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये स्टेप समझ आ रहा है बेटा सबको? अच्छा, अब क्या बेटा? बेटा ये 1/2 आगे लिखा हुआ था ना पावर में, ये आगे आ जाएगा, और ये तो इसकी तरह कर दिया मैंने, log m इंटू n p इंटू q का। अब बताओ बेटा लास्ट, ये कौन बच्चा बताएगा? log m इंटू n अपॉन में p इंटू q और अंडर रूट। देखो ये अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 की पावर लग जाएगी, और 1/2 की पावर लग जाएगी तो एक्सपेंड कर दिया हमने ये। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप उसे एक्सपेंड कर लोगे, log अंडर रूट m इंटू n अपॉन में p इंटू q को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं बेटा। चलो अब एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, बुक देखो। चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27, फाइंड द डिफरेंशिएट। बेटा आपको डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बेटा इसको करना है, एक बार खुद से स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो बेटा, इक्वल टू का साइन नहीं है ना क्वेश्चन में कहीं पे, तो लेट कर लेंगे y के इक्वल। पहले आप इसे y के इक्वल लेट कर लीजिए, y के इक्वल लेट कर लिया। अब देखो अंडर रूट है और बहुत सारे नंबर है, तो लॉग चाहिए हमें आगे, तो दोनों तरफ लॉग लगा दो पहले, टेकिंग लॉग, तो log y इक्वल टू log x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बेटा अंडर रूट की जगह पे मैंने अंडर हटा के उसकी
में जाते हैं और नीचे वाले, तो देखो ये दोनों प्लस में आए हैं और नीचे वाला किस में चला गया, माइनस में। ठीक है, इसीलिए तो वर्किंग नोट बताया था इसी क्वेश्चन के लिए। तो हो गया बेटा भैया, यहाँ तक पूछना तो नहीं कुछ बेटा, पूछना है आपको किसी को? कहूँ मैं कुछ? आज मैंने बोला ही नहीं, इसीलिए जब रोज बोलता हूँ तब भी तू आना उसी टाइम पे है तुझे। कल तू आया था टाइम पे तो नहीं बोला था, आज भी आना था ना। फिर ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। बेटा डेरिवेटिव करो इसका, log y का 1/y dy बाई डी एक्स 1/2 ऐसे का ऐसे। बेटा log x माइनस 3 का बताओ, 1/x माइनस 3, x माइनस 3 का फिर से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 1/x² प्लस 4, x² प्लस 4 का करेंगे तो 2x माइनस 1/3x² प्लस 4x प्लस 5, ऊपर आ जाएगा 6x प्लस 4। बेटा इस y को ऊपर ले जाओ, dy/dx इक्वल टू 1/2 इंटू वाई, ब्रैकेट में सेम लिख दो बेटा जो बचा है, और y की जगह y की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। y की जगह y की वैल्यू, बेटा कर लिया सही बच्चों ने? हाँ बेटा क्या, चलो आगे अब। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब चलेंगे बेटा आगे, अब थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन है वो करते हैं जरा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन का लूंगा बेटा एक्सरसाइज 5.2, और कल बता दूंगा टेस्ट कब है। 5.2 और 5.3 और 5.4 तीन एक्सरसाइज, 5.2, 5.3 और 5.4 तीन, और जो 5.3 है उसके केवल मैंने 8 क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो उन्हीं 8 के है ना, आगे वाले नहीं कराए हैं। एक्सरसाइज 5.2 बता देता हूँ सबके, देखो एक्सरसाइज 5.2 उसके भी 8 कराए हैं मैंने क्वेश्चन 1 to 8। एक्सरसाइज 5.3 इसके भी 1 to 8 जो कराए एनसीईआरटी के लूंगा सिंपल, और एक्सरसाइज 5.4 इसके 10 ही क्वेश्चन है, 10 कराए हैं मैंने 1 to 10, यानी कितने क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन हुए, और कम से कम 26 में से 10 क्वेश्चन तो दूंगा ही टेस्ट में। ठीक है, छोटा सा ही टेस्ट होगा, तो 26 क्वेश्चन आपको एक तरीके से मैंने आउट कर दिए कौन से हैं, उन्हीं 26 क्वेश्चन को करना है अच्छे से, और 10-12 क्वेश्चन पेपर में दूंगा, और नंबर मुझे 30 में से 30 चाहिए बेटा। कल बता दूंगा, या तो फ्राइडे को बेटा टेस्ट, ये बता दूं या तो फ्राइडे को होगा या मंडे को होगा। मंडे डन। 5.4 बता दूंगा ना मैं तुम्हें अब कैसे करना है, कल अलग से बुलाऊंगा तो मैं करवाऊंगा, है कल मिल जाएगा, मैंने क्या बोला कल बताऊंगा, इसीलिए तो कल बोल रहा था मैं, कल मैं टेस्ट दूंगा, फिर डेट भी दूंगा अगली टेस्ट की, है ना। कल मैं ले गया था टेस्ट, कई दिन तो यहीं पर रह जाते थे, कल मैं ले गया, आज तो कुछ चेक भी हो गए, थोड़े बचे हैं वो तो आज कर दूंगा, कल मिल जाएंगे 100%। अगर वो फ्राइडे को ले जाता ना मैं तो हो जाते आराम से, सैटरडे संडे छुट्टी थी,
ये y आगे आ जाएगा, y इंटू लॉग एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब सुनो, x इंटू लॉग वाई है मेरे बेटे, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x ऐसे का ऐसे। बेटा बताओ लॉग y का डेरिवेटिव 1/y, साथ में क्या आएगा प्लस लॉग y ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। देखो लेफ्ट वाले का हो गया डेरिवेटिव। अब हमें इक्वल टू में राइट वाले का करना है, तो बेटा बताओ y log x का डेरिवेटिव, y ऐसे का ऐसे log x का प्लस log x ऐसे का ऐसे, और y का क्या होगा। अब आगे का काम आप खुद करें, dy अपॉन dx वाले लेफ्ट में ले जाओ, बिना dy अपॉन dx राइट में लेके आओ, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो। बेटा ये काम कर सकते हो आप आराम से।
कॉस एक्स की पावर वाई इक्वल टू लॉग कॉस वाई की पावर एक्स। ये पावर आगे आ जाएंगी तो ये बन जाएगा वाई लॉग कॉस एक्स इक्वल टू एक्स लॉग कॉस वाई। ठीक है मेरे बेटे यहां तक। अब देखो इधर, अब यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगाएंगे, वाई ऐसे का ऐसे, लॉग कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब बेटा प्लस लॉग कॉस एक्स ऐसे के ऐसे, वाई का डी वाई अपॉन, सेम प्रोसीजर यहाँ पे एक्स ऐसे का ऐसे, लॉग कॉस वाई का 1 अपॉन कॉस वाई का माइनस साइन वाई, लेकिन वाई का किया है तो साथ में क्या आ रहा है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, अब देखना वाई माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा 10x, तो माइनस का वाई 10x प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई 10y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग, बेटा अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म लेफ्ट में ले जाओ सारे, बिना डी वाई वाले राइट में कर लो, डी वाई कॉमन ले लेंगे, फिर करो आगे। अब तो हो सकता है, अभी भी बहुत मुश्किल होगा बेटा ना।
मुझे बताओ log x y का क्या होगा? log x प्लस log y, log की प्रॉपर्टी लगाई है, log m इंटू n। यहाँ पे बताओ बेटा log m की पावर n, तो x माइनस वाई आगे आ जाएगा log e। और बेटा अपनी याददाश्त के लिए यहाँ पे लिख लो log e इक्वल टू 1। log e किसके बराबर होता है बेटा? 1 के। तो यहाँ पे log x प्लस log y इक्वल टू क्या बच गया बेटा? x माइनस वाई। अब करो बेटा dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx निकालो बेटा। log x का डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन x, log y का 1 अपॉन y, dy अपॉन dx, x का 1, y का dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx वाले एक साइड कर लो सारे, तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू में 1 माइनस 1 अपॉन x। बेटा इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन, क्या बचेगा? 1 अपॉन y प्लस 1। करो बेटा अपने आप।
क्वेश्चन नंबर 11 x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1/x। बेटा ये बताओ कैसे होगा? पहले वाले को u ले लेंगे, दूसरे वाले को v लेट करेंगे, है ना, और लेट पहले से किसके इक्वल मानेंगे बेटा? y के इक्वल। ठीक है, तो ये भी आपको करना है, ट्राई करना है। कल बेटा वैसे मैं नई एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन ये जब क्वेश्चन हो जाएंगे तो वैसे कराऊं, नहीं तो कल स्टार्ट होगी ही होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये क्वेश्चन पहले आप खुद से एक बार ट्राई करें। मुश्किल नहीं है, कराए हुए क्वेश्चन है मेरे सारे, ये बस थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी है ना। तो एक क्वेश्चन ये हो गया बेटा 12, एक क्वेश्चन आपका 11 हो गया। बस एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो और समझ लो। क्या बेटा? अब देखो बेटा एक और क्वेश्चन है, अब ये ढंग से समझना। क्वेश्चन नंबर 17, ये तीनों क्वेश्चन अगर आपके हो गए कल अच्छे से तो फिर नई एक्सरसाइज शुरू स्टार्ट करेंगे, नहीं तो पहले ये बताऊंगा फिर नई एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। कल नई एक्सरसाइज स्टार्ट 100% होगी, पैरामीट्रिक वाली। अब सुनो बेटा, ये अगर मैं आपको डिफरेंशिएट करने को कहूं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, बेटा बताओ कैसे कर सकते हैं? जो आपके मन में आ रहा हो वो बताओ पहले। y के इक्वल ऐड कर लेंगे, चलो डन, आगे बोलो। लॉग लगा देंगे, लॉग तक मत पहुंचो, उससे पहले बताओ। चलो लॉग का कॉन्सेप्ट अभी दिमाग से हटाओ, आगे बोलो। बेटा प्रोडक्ट टू नहीं लगा सकते, u इंटू वी का डायरेक्ट हो जाएगा। पहला तरीका समझ आया आपको? इस क्वेश्चन को 3 तरीके से करना है ना, वो तीनों तरीके के करके पूछ रहा हूं मैं। पहला तरीका प्रोडक्ट टू लगा के हो जाएगा, u इंटू वी वाले से, पहला काम हो गया। दूसरा, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, पहले इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके एक सिंगल लाइन आ जाएगी, फिर अलग अलग सबका डेरिवेटिव। 2 तरीके समझ आए बेटा? पहला तरीका, और ये मैं अपने आप से नहीं करा रहा हूं, ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। पहले क्या कह रहे हैं वो, y यूजिंग प्रोडक्ट रूल, कि इसको प्रोडक्ट रूल से करके दिखाओ। पहला समझ में आया? दूसरा तरीका क्या कह रहा है बेटा? दोनों ब्रैकेट का पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फिर अलग अलग कर देना सबका। ठीक है, देखो छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं कैसे। जैसे अगर होता x प्लस 3 और x प्लस 2, तो पहले मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, कर लोगे बेटा इसका? इस तरीके से करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तीसरा तरीका, लॉग लेके करना है। लॉग लेके करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? पहले y के इक्वल लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? log y, यहाँ पे log m इंटू n, तो log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log x की पावर 3 7x प्लस में 9। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन करके लाना है। पहला प्रोडक्ट टू लगा के करना है, दूसरा दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके करना है, और तीसरा क्या करना है बेटा? लॉग लेके, यानी एक क्वेश्चन को